जरा सोचें कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं, टेक ऑफ होने ही वाला है और अचानक ऐलान हो जाए कि आपकी परवाज मनसूख हो चुकी है। यह कोई मामूली वजह नहीं, ये भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने का धमाका है। एयर इंडिया की अरबों रुपए की उड़ान एकदम ज़मीं बोस हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का वो शतरंज है जहां एक चाल दुश्मन की पूरी मईशत को झंझोड़ देती है। पाकिस्तान का एक फैसला और इंडिया का वाशिंगटन से जुड़ने वाला हवाई पुल टूटकर धड़म से नीचे गिर गया। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान ने भारत को तिगनी का नाच नचा दिया। मोदी के ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश करने वाला मोदी अब बेबसी की तस्वीर बन चुका है। आलमी सतह पर दिफाई महाज के बाद सिफारती, अखलाकी और अब मुआशी नुकसान ने भारत का दिवालिया निकाल दिया। एयर इंडिया ने दिल्ली से वाशिंगटन डीसी जाने वाली परवाज़ों की मुअत्तली का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह तैयारों की किल्लत और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश है। वाशिंगटन डीसी जाने वाले डायरेक्ट परवाज़ों की मुअत्तली एयर इंडिया के लिए नया धचका है, जिससे पहले ही जून के दौरान अहमदाबाद में तैयारा गिरने पर कड़ी निगरानी का सामना है और इस हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। एयर इंडिया की फ़ज़ाई बेड़े में कमी और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की मुसलसल बंदिश ने कंपनी के ऑपरेशंस को मुतासिर किया है। कंपनी का कहना है कि इसकी वजह से परवाज़ों के दौरानिए और अखराजात के साथ साथ ऑपरेशनल पेचीदगियाँ भी बढ़ी हैं। राइटर्स के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, एयर इंडिया को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 12 माह के दौरान $60 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। एयर इंडिया का कहना है कि मुसाफिर इसके शराकतदारों अलास्का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के जरिए न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के रास्ते वाशिंगटन डीसी पहुंच सकते हैं। इंडिया के पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी अभी तक ख़त्म न हो सकी, जबकि पाकिस्तान और इंडिया ने इस कशीदगी के नतीजे में अपनी अपनी फ़ज़ाई हुदूद को एक दूसरे की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया था और 3 माह से ज़्यादा के अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद फ़ज़ाई रूट्स की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। ताहम दोनों ममालिक के हुकाम ने फ़ज़ाई हुदूद की बंदिशों के बायस होने वाले नुकसानात का भी एतराफ़ किया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 24 अप्रैल से 30 जून 2025 तक भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से पाकिस्तान की आमदन में 4.1 अरब रुपए की कमी हुई है, जबकि इंडिया के वज़ीर बराए एविएशन अमूर ने कहा था कि इस साल रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल मसाइल की वजह से 2458 परवाज़ें मनसूख या फिर रीशेड्यूल की गई। ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के लिए अपनी अपनी फ़ज़ाई हुदूद को बंद किया हो। फरवरी 2019 में भारतीय शहर पुलवामा में फौजी एहलकारों पर एक हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में शिद्दत पसंदों के ठिकाने पर फ़ज़ाई हमला करने का दावा किया था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया का जंगी तैयारा गिराया गया था और अभिनंदन को जिंदा पकड़ा था, जिसे बाद में पाकिस्तान ने फैंटास्टिक टी पिलाई और दुनिया को बताया और दिखाया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। उसके बाद अभिनंदन को जज्बे खैर सगाली के तहत इंडिया के हवाले किया था। उस बरस भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए अपनी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। 2019 में इंडिया के वज़ीर हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने पार्लिमान को बताया था कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और गो एयर जैसी इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से $8 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान को इस फ़ज़ाई बंदिश से $10 करोड़ का नुकसान हुआ था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह किया कि 2019 में इंडिया के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से पाकिस्तान की इस मद में आमदन में $5 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर की कमी हुई थी, जबकि पाकिस्तान को भारतीय फ़्लाइट्स की बंदिश से कितना नुकसान हुआ तो फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का तस्करा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में भी हुआ, जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस बारे में सवाल किया गया। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने वज़ीर दिफा से सवाल किया कि फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन को $8.5 अरब का नुकसान हुआ। आपकी वजारत ने फ़्लाइट फ़ीस की वसूली की मद में होने वाले इस नुकसान से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए? अपने जवाब में ख्वाजा आसिफ ने न सिर्फ इंडिया के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के फैसले का दिफा किया, बल्कि ये भी बताया कि पाकिस्तान को इससे नुकसान नहीं हुआ बल्कि इसकी आमदन में कमी हुई है। ख्वाजा आसिफ ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की कि पाकिस्तान को इस बंदिश से $8.5 अरब का नुकसान हुआ।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 24 अप्रैल से 30 जून 2025 तक इंडियन परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदे से 4.1 अरब पाकिस्तान की आमदन में कमी आई है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगरचे इससे पाकिस्तान को कुछ मुआशी धचके का सामना करना पड़ा, लेकिन जब बात अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की हो तो कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं। अपने मुल्क का दिफा हमेशा अहम रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरलाइंस के बाज़ रूट मुतासिर हुए। माहिरीन के मुताबिक इंडियन फ़ज़ाई हदूद की पाकिस्तानी परवाज़ों की बंदिश के बाद पाकिस्तान की एयरलाइंस को कोई ख़ास खसारा नहीं हुआ, क्योंकि PIA के हफ्ते में 6 परवाज़ों के अलावा कोई एयरलाइंस इंडियन फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ही नहीं करती थी। PIA तर्जुमान ने कहा कि PIA के हफ्ते में 3 परवाज़ें पाकिस्तान से कुआलालंपुर जाती हैं और 3 ही परवाज़ें कुआलालंपुर से पाकिस्तान आती हैं। कुआलालंपुर के लिए PIA की परवाज़ अब चीन के रूट से जाती है, जिससे मुसाफत और ईंधन की लागत बढ़ी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा था कि इंडियन फ़ज़ाई हदूद बंद होने से पाकिस्तान एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए माली खसारा ना होने के बराबर है, क्योंकि इंडियन फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी परवाज़ों का हजम बहुत कम है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिया को क्या नुकसान हुआ। तो व्यूअर्स, इंडिया से वस्ती और मगरबी एशिया, यूरोप और बरतानिया और फिर अमेरिका जाने वाली परवाज़ें बहरे अरब या फिर वस्ती एशिया के तवील रास्ते के बजाय अमूमन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करती हैं। जब इंडियन एयरलाइंस इसका मुतबादिल रूट इस्तेमाल करती हैं तो उनके अखराजात जैसे कि ईंधन पर उठने वाले अखराजात भी बढ़ जाते हैं। और पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद बंद करने के बाद इंडिया से मगरबी रूट इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया का कहना था कि पाकिस्तान के इस इक़दाम से शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता जाने या फिर वहाँ से आने वाली परवाज़ों को मुतबादिल तवील रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। एविएशन सर्विस सेरियम ने इंडियन न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि इस इक़दाम से सबसे ज़्यादा एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट मुतासिर होंगे। उसके डाटा के मुताबिक दिल्ली से एयर इंडिया की यूरोप और फिर शिमाली अमेरिका के लिए हफ्तावार 134 परवाज़ें उड़ान भरती हैं, जो कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन के लिए हफ्तावार 144 परवाज़ें उड़ान भरती हैं और ये भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक एक हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 300 परवाज़ें मुतासिर होंगी, जिसमें अखराजात में इजाफे के अलावा परवाज़ों की आमद और रवानगी के औकात में तब्दीली भी शामिल है। उधर जून के महीने में एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदे से एयरलाइन के फ़ज़ाई अखराजात में इजाफा हुआ। एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका वाकई असर पड़ा, लेकिन हम शिमाली अमेरिका और यूरोप में ज़्यादातर मकामात पर नॉन स्टॉप ऑपरेशन बरकरार रखने में कामयाब रहे। उन्होंने ये भी कहा कि यह लाजमी तौर पर हमें मालियाती तौर पर असरअंदाज करेगा। तो दूसरी जानिब 7 अगस्त को इंडिया के वजीर बराए एविएशन अबूर ने लोकसभा में बताया कि इस साल रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल मसाइल की वजह से 2458 परवाज़ें मनसूख या फिर रीशेड्यूल की गईं। अपने तहरीरी जवाब में भारत के वज़ीर मुमलिकत बराए हवाबाजी मुरलीधर मोहोल ने कहा कि ताख़ीर और मनसूखी की वजह से एयरलाइंस को इजाफी ईंधन, अमले के ओवर टाइम, देखभाल, एयरपोर्ट की फ़ीस और रीबुकिंग की मद में ज़्यादा अखराजात करना पड़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ओवर फ्लाइट फ़ीस क्या होती है। तभी उस एयरलाइन किसी भी मुल्क के ऊपर से परवाज़ करने के एवज़ एक फ़ीस अदा करती है, जिसे ओवर फ्लाइट फ़ीस कहा जाता है। जैसे किसी भी मुल्क को अपनी ज़मीन के हकूक़ हासिल होते हैं, वैसे ही उन्हें अपनी फ़ज़ाई हदूद पर भी मालिकाना हकूक़ हासिल होते हैं और ज़्यादातर ममालिक अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद को गैर मुल्की एयरलाइंस को किराए पर देते हैं और वो एयरलाइंस उसके ज़रिए परवाज़ कर सकती हैं। कुछ ममालिक हवाई ट्रैफिक कंट्रोल की सर्विसेज भी फराहम करते हैं और फ़ीस का कुछ हिस्सा इन सर्विसेज के लिए भी होता है, जबकि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी एयरलाइन से मासूल होने वाला ये फ़ज़ाई किराया आमदन का ज़रिया है। पाकिस्तान गैर मुल्की तैयारों के टेक ऑफ के वक्त वज़न और किलोमीटर्स में परवाज़ के फासले के एतबार से ओवर फ्लाइट फ़ीस का तयन करता है और बाज़-औक़ात एयरलाइंस इस नौइयत की फ़ीस से बचने के लिए लंबे रूट्स भी अपनाती हैं। लेकिन किसी फ़ज़ाई हदूद से बचना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि ये किसी मुल्क के साइज़ से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद फ़िलिपाइन तक फैली हुई है, लेकिन ज़मीन के ऊपर परवाज़ करने के मुकाबले समंदर पर परवाज़ करने से कम खर्च आता है। अगरचे पानी के ऊपर से परवाज़ करने में कम लागत आती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एयरलाइंस को अब भी अमेरिका को अदायगी करना पड़ती है, चाहे वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जापान ही जा रही है। नाज़रीन, अब खेल सिर्फ आसमान में नहीं, ज़मीन पर भी जारी है। पाकिस्तान और इंडिया की फ़ज़ाई कशमकश अरबों डॉलर का खेल है और हर गुजरते दिन ये तनाज़ा हमें बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली के करीब ले जा रहा है।
एयर इंडिया को 60 करोड़ डॉलर तक नुकसान, पाकिस्तान की आमदन में अरबों की कमी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यह है असल पावर पॉलिटिक्स, जहां फ़ज़ाई हदूद, ओवर फ्लाइट फीस और नेशनल सिक्योरिटी सब एक ही मेज़ पर बैठी हैं। आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ हवाबाजी का तनाज़ा है या एक बड़ी आलमी चाल का हिस्सा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।